हमने पढ़ लिया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और किन किन में पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद हमारे लिए पढ़ना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन क्या है। तो जो हमारे आवृतबीजी एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, मतलब पुष्पीय जो जितने भी पादप होते हैं, उन सभी में प्रजनन की जो विधि होती है वो लैंगिक जनन द्वारा होता है उनमें प्रजनन। और लैंगिक जनन द्वारा प्रजनन में जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें केवल कायिक प्रजनन होता है या वर्धी प्रजनन होता है, जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। पहले होता है कृत्रिम वर्धी प्रजनन और सेकंड होता है हमारा प्राकृतिक वर्धी प्रजनन। तो पहले हम समझ लें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी प्रजनन क्या है। तो जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उन सभी में 2 भाग पाए जाते हैं, एक होता है सहायक भाग और दूसरा होता है जनन भाग। यानी कि जो जनन में भाग लेता है उसे हम जनन भाग बोलते हैं, और सहायक भाग जैसे कि तना है, पत्ती है, बल्बिल्स हैं, प्रकंद है, राइजोम है, इन सभी को हम सहायक भाग बोलते हैं। तो जो हमारा कायिक प्रजनन होता है, कायिक का मतलब होता है सोमेटिक, यानी कि सोमेटिक जितनी भी सेल्स होंगी वो इस सभी में भाग लेंगी। तो कायिक प्रजनन में क्या होता है कि जो पौधे के लैंगिक भाग होते हैं, लैंगिक भाग मतलब कि जिनमें जनन इकाइयों का निर्माण होता है, मतलब जिनमें गैमेट्स बनते हैं, उन सभी को छोड़कर हमारे जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, चाहे वो तना हो, जड़ हो, ट्यूबर हो, प्रकंद हो, रनर हो, तो इन सभी को हम उसके लैंगिक भागों से अलग सहायक भाग बोलते हैं। तो कृत्रिम प्रजनन में क्या होता है कि इसमें लैंगिक भाग यानी कि पुष्प के जायांग और पुमंग, यानी कि आपको पता होगा कि जो हमारे पुष्प हैं, पुष्पों में जो जनन अंग होते हैं, जनन अंग जो हमारे हैं उसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम, ये हमारे पुष्प के जनन अंग होते हैं। तो इन दोनों पार्ट्स को छोड़कर प्लांट्स के जितने भी भाग बचते हैं, जैसे कि तना है, जड़ है, इन सभी के थ्रू जो प्रजनन होता है उसे हम कायिक या वर्धी प्रजनन कहते हैं। अब यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इस टाइप से है कि पुष्प के लैंगिक अंगों को छोड़कर जितने भी उसके तना पत्ती के द्वारा प्रजनन होता है, यानी कि इस सभी में सहायक भाग एक प्रोपेगेट की भांति, प्रोपेगेट यानी कि वर्धी, प्रोपेगेट में हमारी लीव्स आ जाती हैं, स्टीम आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो प्रोपेगेट यानी कि वर्धी होता है, तो प्रोपेगेट हम उसे बोलते हैं जो इस प्रजनन में भाग ले रहा है या वर्धी प्रजनन में जो भाग ले रहा है। तो वर्धी प्रजनन में लीव्स, स्टीम, रनर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, एयर जो लीव्स होती हैं वो सभी भाग लेती हैं। तो अब हमारे लिए पढ़ना है कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो ये जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये 2 टाइप्स का होता है, कृत्रिम वर्धी प्रजनन और प्राकृतिक वर्धी प्रजनन। प्राकृतिक वर्धी प्रजनन की यदि हम बात करें तो प्राकृतिक वर्धी प्रजनन क्या है? प्राकृतिक मतलब नेचुरली, जो हमारे नेचर में कोई भी प्रोसेस है जो अपने आप हो रही है उसे हम नेचुरली बोलते हैं। तो नेचुरली वर्धी प्रजनन में क्या होता है कि कोई भी प्लांट है, उसकी कोई भी पत्ती है या कोई भी तना है या कोई भी उसका भाग है, वो अपने आप एक नए पौधे को जन्म दे देता है, और उसकी प्रोसेस क्या होती है वो मैं बताऊंगी। तो प्राकृतिक में वो अपने आप ही एक नए प्लांट को जन्म दे रहा है। और यदि हम बात करें कृत्रिम वर्धी प्रजनन की, तो कृत्रिम वर्धी प्रजनन में क्या होता है कि जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट अपने आप से रिप्रोडक्शन नहीं करता, उसके लिए हमारे लिए बहुत सारी मेथड्स होती हैं जो ह्यूमन के थ्रू जो होता है प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, उसी के लिए हम कृत्रिम वर्धी प्रजनन बोलते हैं। कृत्रिम वर्धी प्रजनन के बहुत से टाइप होते हैं, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, गुटी लगाना है, तो ये सभी कृत्रिम में आ जाते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वर्धी प्रजनन। अब यदि हम देखें प्राकृतिक वर्धी प्रजनन कितने प्रकार का होता है, तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं, उनमें कई प्रकार से प्राकृतिक वर्धी प्रजनन होता है। किसी प्लांट्स में क्या होता है कि उसकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे की ओर एक्स्ट्रा निकलने लगती हैं, उन जड़ों के लिए हम अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें तना होता है, तना बार बार विभाजित होकर एक नए प्लांट को जन्म दे देता है, या उसका तना किसी भी तरह से यदि हमने कट कर दिया और उससे बाद में मिट्टी में लगा दिया तो उसके थ्रू भी हो जाता है। और जो हमारे प्लांट्स होते हैं
उनमें पत्तियों द्वारा भी होता है, क्योंकि जैसे कि हमारा ब्रायोफाइलम है यानी कि पत्थर चट्टा, आपने सुना होगा कि जो पत्थर चट्टा होता है उसमें पत्ती के ऊपर से छोटी छोटी पत्ती कलिकाएँ निकलने लगती हैं। जब वो कलिकाएँ मिट्टी में गिर जाती हैं तो मिट्टी में गिरने के बाद उनसे भी एक न्यू प्लांट का बर्थ हो जाता है। तो अब हम समझेंगे कि प्राकृतिक वर्धी प्रजनन में क्या होता है। तो फर्स्ट है हमारा जड़ों द्वारा बाय रूट्स। इसमें क्या होता है, जो जड़ें हैं उन जड़ों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और वो जड़ें बाद में विकसित होकर या कटकर या ज़मीन में रोपित कर दें यदि हम, तो उससे एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए डहलिया और सतावर, इसमें जड़ों द्वारा ही प्राकृतिक वर्धी प्रजनन होता है। सेकंड है हमारा तनों द्वारा बाय स्टीम। आपने देखा होगा कि जो हमारा आलू है और जो अदरक होता है, आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, इन सभी में क्या होता है कि कभी कभी देखना आप, जो हमारा पोटैटो होता है, ये हमारा पोटैटो है, ये हमारा पोटैटो है। इस पोटैटो में छोटी छोटी सी आइस, मतलब यदि हम देखें तो कभी कभी जो हमारे घरों में आलू आता है उसमें छोटी सी जड़ें निकलने लगती हैं, उसी के लिए हम आइस बोलते हैं। इन आइस के थ्रू, ये यदि आइस भूमि में किसी भी प्रकार गिर जाए, मिट्टी में गिर जाए, तो इनसे एक न्यू प्लांट जनरेट होता है, फिर उसमें और पोटैटो आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल तनों द्वारा, जो हमारा आलू होता है उसमें तनों द्वारा ही प्राकृतिक वर्धी प्रजनन होता है। थर्ड है हमारा पत्तियों द्वारा बाय लीव्स। इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी सी अपस्थानिक कलिकाएँ आने लगती हैं, जिन्हें हम प्रकलिकाएँ भी बोलते हैं। जब ये कलिकाएँ किसी भी कारण से ज़मीन पर गिर जाती हैं या प्लांट से निकलकर झड़कर भूमि में गिर जाती हैं, तो क्या होता है कि यदि हम इस जड़ को, इस पत्ती को उठाकर किसी भी गमले में या कोई भी किसी भी चीज़ में हम इसको लगा दें, तो वो भी एक न्यू प्लांट को जनरेट कर देता है। फॉर एग्जांपल के लिए ब्रायोफाइलम, इसे हम पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। पत्थर चट्टा में क्या होता है, ये हमारी इसकी लीफ है, ये हमारी मैन होगी। इस रूट में क्या होगा कि इस रूट में छोटी छोटी सी लीव्स होंगी। ये पत्तियाँ जो हैं वो धीरे धीरे इन पत्तियों से, ये हमारी लीव्स हैं, इन लीव्स से अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी, इन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। ये अपस्थानिक जड़ें हो गई हमारी। ये अपस्थानिक जड़ें जैसे ही इस पत्ती से अलग होकर भूमि में गिरती हैं, ये हमने इसको यहाँ पे शो किया है कि ये हमारी मिट्टी में गिर गई है। इसको हमने उठाकर या किसी भी कारण से मिट्टी में दब जाए, अपने आप भी या हम भी दबा सकते हैं, तो फिर ये इसको हमने मिट्टी में रोपित कर दिया। ये हमारा गमला है, इसमें हमने इसको लगाया तो देखा कि इस वाली पत्ती से एक न्यू प्लांट जनरेट हो गया। ये हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, इसमें इसको पानी वगैरह देना पड़ता है, मिट्टी लगानी पड़ती है। तो हमने देखा कि ब्रायोफाइलम में पत्तियों के थ्रू ही एक न्यू प्लांट जनरेट हो गया। उसमें जो पत्तियाँ थी उसके ऊपर अपस्थानिक जड़ें आई और उस जड़ों के थ्रू एक प्लांट जनरेट हो गया। फिर हमारा फोर्थ है पत्र प्रकलिकाओं द्वारा बाय बल्बिल्स। बाय बल्बिल्स, इसमें क्या होता है कि जो कोई भी प्लांट है उसमें छोटी छोटी सी जो कलिकाएँ रहती हैं, बर्ड्स रहती हैं, वो कलिकाएँ एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लेती हैं, बहुत सारी कलिकाएँ मिल जाती हैं और उन कलिकाओं का जो ग्रुप बन जाता है उस समूह को हम बल्बिल्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी में पत्र प्रकलिकाएँ बोलते हैं। पत्र प्रकलिकाओं द्वारा ऑक्जिलिस में होता है। यहाँ पे हमने ऑक्जिलिस का एग्जाम्पल लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो बर्ड्स हैं, ये हमारी बर्ड्स हैं, जब ये ग्रुप में ऐड हो जाती हैं, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप बना लेती हैं, समूह में व्यवस्थित हो जाती हैं, तो इस पूरे समूह को हम बल्बिल्स का नाम दे देते हैं। अब इस बल्बिल्स में क्या होगा, इस बल्बिल्स के थ्रू, जैसे ये बल्बिल है, इसे हम किसी, ये जैसे मिट्टी में गिर गया, कुछ भी हो गया, तो इसके थ्रू एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। ये इसकी रूट्स हैं, ये इसकी एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये इसकी एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो देखा कि बल्बिल्स में कलिकाओं के द्वारा हो रहा है। ये कलिकाएँ यदि किसी भी तरह से मिट्टी में गिर जाती हैं या फिर अलग हो जाती हैं इस प्लांट से, तो ये कलिका एक न्यू प्लांट को जनरेट कर देती है। तो हमने देखा कि पत्र प्रकलिकाओं द्वारा किस प्रकार ऑक्जिलिस में भी एक न्यू प्लांट को बर्थ कर दिया। तो ये हमारे सारे टाइप्स थे वो प्राकृतिक वर्धी प्रजनन के थे, यानी नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें प्लांट खुद से ही ऐसे
कंडीशंस को अप्लाई कर लेता है खुद में कि उससे एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कृत्रिम वर्धी प्रजनन।